दोस्तों, ये मेरा वीडियो है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको 28 दिसंबर 2024 को हुए संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकंड ग्रेड के पेपर के कुछ एक प्रश्नों के उत्तर बताए थे। अब इस वीडियो में दोस्तों 61 नंबर से आगे के कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, समय ख़राब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1999। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत विचार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, मध्यकालीन राजनीतिक विचार बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे। दूसरा है दोस्तों, आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य टेक्सचुअल परंपरा रही है। तीसरा है, शास्त्रीय राजनीतिक विचार अच्छे समुदाय नागरिकता के दायित्व जैसे प्रश्नों से संबंधित हैं। चौथा है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में फाउंडेशनलिस्ट मोड से प्रभावित हुआ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वो है दूसरा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और अधिनियम और संविधान में किए गए संशोधन के संबंध में नीचे दिए गए कूट 1 का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसमें अधिनियम दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले संविधान 93वां संशोधन अधिनियम, संविधान 94वां संशोधन अधिनियम, संविधान 95वां संशोधन अधिनियम, संविधान 96वां संशोधन अधिनियम। सूची 2 में जो संशोधन है दोस्तों वो दिए हुए हैं। अनुच्छेद 334 में संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन, अनुच्छेद 164 में संशोधन और अनुच्छेद 15 में खंड 5 के अंतःस्थापना। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 4। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसे भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया था। बी, यह भारत के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के अनुरूप है। सही विकल्प चुनिए। इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों वो है केवल कथन बी सही है दोस्तों इसका। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इसाया बर्लिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। पहला है प्राकल्पनाएं, दूसरा तथ्यों का वर्गीकरण, तीसरा सत्यापन, चौथा सामान्यीकरण। इनको सही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो उत्तर सही आता है दोस्तों वो है दूसरा, प्राकल्पनाएं, तथ्यों का वर्गीकरण, सत्यापन और सामान्यीकरण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इसका, BCIM आर्थिक गलियारे में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं हैं? दोस्तों इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों
ऑप्शन है भूटान, चीन, मालदीव, बांग्लादेश। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, भूटान और मालदीव इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में है संविधान सभा की समितियां दी गई है, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, कार्य संचालन समिति और प्रारूप समिति। सूची 2 में समिति के अध्यक्ष के नाम हैं BR अम्बेडकर, JL नेहरू, KM मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है 3। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों 3, 2000 में। 2000 में इसका समझौता लागू हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाजवाद के दर्शन के अनुरूप है। दूसरा, यह बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श नियमों के रूप में मानता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना? इनमें से जो मानने वाले थे वो हैं दोस्तों RH टोनी और CB मैकफर्सन। दोस्तों इसका विकल्प 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को प्रभाव व प्रभावित होने का अध्ययन मानता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों H लॉसवेल। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रक्रिया संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के सहमति मत भी सम्मिलित होंगे। दूसरा, अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरा, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय दोस्तों इसमें से हैं दूसरा उत्तर इसका सही है दोस्तों, प्रति व्यक्ति कर और मात्स्यिकी। अगला है प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है मिल्टन फ्रीडमैन। अगला प्रश्न है, ये किसका कथन है कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते हैं? दोस्तों ये कहा A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने वाले प्रथम कृत्य हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अगला प्रश्न है, ये किसका मानना है कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है T.B. बोटमोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना है? दोस्तों इसमें सही उत्तर है F.H. गिडिंग्स। H.F. गिडिंग्स इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट और पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया है, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने इसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है?
पदानुक्रम, वंशानुगत, विशेषज्ञता और प्रतिकर्षण। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, बॉगल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति के कार्यों को किसने 2 स्तरों सांस्कारिक और वैचारिक पर विश्लेषित किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है M.N. श्रीनिवास। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका यानी नर्सरी है, यह किसने कहा? ये दोस्तों C.H. कुले ने कहा है। और दोस्तों वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।